वे यह सब बता ही रहे थे कि उनकी आंखें ललिता से टकराईं। दोनों एक पल के लिए स्तंभ रह गए, मानो पूरी दुनिया ही रुक गई हो। अनंतानंद ने तुरंत ही प्रवचन छोड़ दिया और ललिता के पास दौड़े चले आए। तब ललिता ने अनंतानंद से धीरे से पूछा, क्या आज भी आपको मेरी आवाज सुनाई देती है? अनंतानंद ने उसकी आंखों में देखा और प्रेम से कहा, राधे, तुम आ गई। पल काफी मनमोहक था, पूरा संसार थमा हुआ था, लेकिन यह अंत नहीं था। असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। अचानक मौसम खराब होने लगा और बादल काले पड़ गए, और तभी वहां एक साधु कुरंगनाथ प्रकट हुए, जो नहीं चाहते थे कि राधा और कृष्ण फिर से मिले, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि अगर राधा और कृष्ण फिर से मिल गए तो प्रेम को धर्म से ऊपर का स्थान मिल जाएगा, जो कि समाज की जड़ता को तोड़ डालेगा। कुरंगनाथ ने कहा, तुम्हारा प्रेम आज के युग के नियमों के विरुद्ध है। आज का समाज न तो इस प्रेम को समझेगा और न ही सहन कर पाएगा। तब अनंतानंद ने कहा, प्रेम समाज का मिलन नहीं बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। तब कुरंगनाथ ने कहा, तो फिर अब तैयार हो जाओ अंतिम परीक्षा के लिए। कुरंगनाथ ने कहा कि यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो अगली पूर्णिमा की रात तक ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगी और वह बिना देखे और बिना सुने तुम्हें ढूंढ निकालेगी। यदि वह इसमें असफल हो जाती है तो दोनों को फिर से युगों युगों के लिए बिछड़ना होगा। अनंतानंद यह सुनकर मौन रह गए, पर ललिता ने बड़े ही प्रेम पूर्वक और शक्ति से कहा, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। पूर्णिमा की रात पास आ रही थी। यह परीक्षा ललिता के लिए केवल एक शर्त नहीं थी, बल्कि उसके प्रेम और संयम की लड़ाई थी। वह खुद भी यह जानना चाहती थी कि क्या बिना देखे सिर्फ मन और आत्मा से प्रेम किया जा सकता है या नहीं। अब उसने अपने नेत्रों पर पट्टी बांध ली और कसम खाई कि वह अब किसी को नहीं देखेगी जब तक उसकी आत्मा उसे स्वयं श्री कृष्ण को न दिखा दे। लोगों ने जब उसे ऐसा करते देखा तो वे उसका मजाक उड़ाने लगे कि आजकल की कन्याओं को तो सिर्फ नाटक करना आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने उसके इस प्रयास की तारीफ की और उसे हिम्मत दी और बोले, हे राधे, तुम इस युग में जरूर प्रेम को जीत दिलाओगी। उधर दूसरी ओर अनंतानंद एक सुनसान गुफा में ध्यान मग्न बैठे थे। वे केवल एक ही शब्द दोहरा रहे थे, राधे। वे न कुछ खा रहे थे न पी रहे थे। उनके शिष्य इस दृश्य को देखकर घबरा गए और बोले, गुरुदेव, यदि ऐसे ही चलता रहा तो आप जीवित नहीं बचेंगे। तब अनंतानंद ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्राण तो केवल राधे में बसते हैं। इतना कहकर उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया कि यदि ललिता उनके बारे में पूछे तो उसे न उनका चेहरा बताया जाए, न ही उस स्थान का पता दिया जाए जहां वे ध्यान कर रहे हैं। वे भी जानना चाहते थे कि क्या इस युग में भी राधा केवल अपनी आत्मा की पुकार से उन्हें ढूंढ पाएगी। इधर ललिता अपनी आंखों पर पट्टी बांधे गांव-गांव भटक रही थी। वह अनेक साधुओं से मिलती और पूछती, क्या आप अनंतानंद हैं? पर उसे कुछ हासिल नहीं हो रहा था। कुछ साधुओं ने तो यहां तक झूठ बोलने की कोशिश की कि मैं ही अनंतानंद हूं, पर ललिता का हृदय उन्हें पहचान जाता। उनकी आवाज में वह माधुर्य नहीं था, न ही वह तेज था जो केवल आत्मा से पहचाना जा सकता था। एक बार एक साधु उनके पास आया जिसमें गजब का तेज था और जिसकी वाणी अत्यंत मधुर थी। उसने ललिता से कहा, मैं ही अनंतानंद हूं। यह सुनकर ललिता एक पल के लिए डगमगा गई, पर तुरंत ही उसे एहसास हो गया और उसने उस साधु से कहा, आप में तेज तो काफी है, पर आप वह आत्मा नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। उसी क्षण उस साधु ने अपना भेष बदल लिया। दरअसल वह कुरंगनाथ ही था जिसने भ्रम फैलाने के लिए ऐसा किया था। अब कुरंगनाथ ने क्रोध में कहा, तू अब तक नहीं टूटी? आखिर किस प्रेम की बात करती है तू? इतना सुनकर ललिता ने कहा, मेरा प्रेम इस युग के बंधनों से मुक्त है, जिसे शब्दों में समझाना असंभव है। इतना सुनकर कुरंगनाथ वहां से चला गया। अब ललिता उस गुफा के पास पहुंच चुकी थी जहां अनंतानंद ध्यान मग्न थे। ललिता धीरे धीरे गुफा के अंदर गई और अंत में उसे वहां किसी के होने का आभास हुआ, जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। ललिता ने उन्हें पहचान लिया और उनके पास जाकर अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी और कहा, मैं आपको देख नहीं सकती, पर मेरा हृदय काफी जोर से धड़क रहा है। क्या आप वही हैं जिनकी मुझे तलाश है? अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और उसे